हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 3 सप्ताह में। आने वाले 3 सप्ताह आपके संकटों को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। कुछ ऐसा चमत्कार जैसा आपके लाइफ में होने जा रहा है जो सडन आपके दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 3 सप्ताह आपके संकटों से आपको बाहर निकालने में किस प्रकार अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले 3 सप्ताह में आप किस प्रकार के नकारात्मकता से बाहर निकलोगे और मतलब आपके निकलने का रास्ता क्या होगा, तरीका क्या होगा, या कौन आपकी मदद करेगा। देखो, द क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड है। इसका मतलब क्या है कि कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके सपोर्ट में इस प्रकार से कार्य करेगी, या आपको इस तरीके से सपोर्ट करना जैसे हो ना कि एकदम क्लियर तरीके से कोई स्थिति के बारे में हमें पता चल जाता है कि ये संकट हमारा जो है, या ये जो भी तकलीफ थी ना, ये ईश्वर के हस्तक्षेप बिना तो दूर हो ही नहीं सकती थी। समझ रहे हो ना? यानी जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बैठे हुए हो और सडन आपको किसी का कॉल आए, है ना, सडन आप कहीं स्थान पर जाओ और वहाँ से आपकी तकलीफ का ख़त्म होना, या वहाँ पर आपका कोई ऐसा काम बन जाना जो उस संकट से आपको बाहर निकालने में मदद करे। यानी आप खुद कड़ियाँ जोड़कर समझोगे कि मालिक की स्ट्रेटजी किस प्रकार की थी। आप तो चुपचाप ही बैठे थे, पर बैठे बैठाए आपके किसी संकट का दूर होना, बैठे बैठाए आपको उस प्लानिंग, उस स्ट्रेटजी का एहसास होना जो मालिक ने आपके लिए रची। फिर आपके दिमाग में आएगा, मेरी योजनाओं में उतना बल नहीं है जितना बल मेरे मालिक की योजनाओं में है। आप खुद से इस बात को स्वीकार करोगे। अब एक बात को याद रखना और एक बात को याद करने की कोशिश भी करना। आपको इस साल की शुरुआत में ही कह दिया गया था कि इस साल में समय समय पर कुछ ऐसे काम होंगे या कुछ ऐसी विशेष घटनाएं घटित होंगी जिससे ईश्वर को न मानने वाले भी ईश्वर को मानेंगे, जो मालिक को न मानने वाले भी मालिक को मानेंगे। और अगर आप मालिक को मानते, आपकी श्रद्धा में थोड़ा एक भटकाव वाली स्थिति बन गई है, तब भी आपका इतना मालिक पर ट्रस्ट होगा, इतना ट्रस्ट बंधेगा कि मेरी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ मेरे मालिक की वजह से हुआ। क्योंकि आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव और वैसे चमत्कार आपका देखना, ये चीज़ें, ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो ये ऐसी है, बड़ी विशेष बनी हुई है ना, कि जहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिले जहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाए ना कि ये तो इंसान की बस की बात ही नहीं है जी, है ना, ये तो मालिक ने किया है। और मालिक मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मालिक मेरे इतने बड़े संकट से मुझे इस तरीके से, इतने नॉर्मल तरीके से निकाल कर लेकर आ गए। जो एक लाइन में बार बार कहती हूँ ना, कि जब भी किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उनकी तकलीफ इतनी बड़ी है ना, उनका काम इतना बड़ा है, पता नहीं कैसे वो तकलीफ खत्म होगी, पता नहीं कैसे वो काम बनेगा, जितना ज़्यादा वो बर्डन लेकर स्ट्रेस ले रहे होते हैं ना, वो काम यूं इतनी आसानी से, इतनी सरलता से बनता है अगर आप आस्था रखते हो मालिक पर, है ना। आपने अगर वो काम, वो तकलीफ अगर ईश्वर को सरेंडर कर दी, फिर आपने कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से स्मूथली अभी कहा है ना, कि जितना ज़्यादा टेंशन होती है कि ये काम कैसे बनेगा मालिक, वही बड़ी सरलता से बनता है और बड़े उत्तम तरीके से बनता है। वो काम आपका है ही नहीं, वो जिम्मेदारी आपकी है ही नहीं, वो मालिक की है ना। अगर दिल खुश हुआ, लगता है ये एनर्जी मेरी है, ये एनर्जी आपकी है, 100% वर्क करेगी और कर कर रहेगी। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हो। ऐसे ग्रहों के हाल, ऐसे ग्रहों के गोचर, ऐसी स्थितियाँ बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत लंबे समय के बाद में देखने को मिलती है गाइस। समझ रहे हो ना? समय विचित्र है। कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी देखना, कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इंसान की सोच से परे होगी देखना।
ये किस तरीके से चीज़ें हो रही है, किस तरीके से घटित हो रही है, इंसान कितना ही दिमाग लगा ले वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, है ना। जैसे कहा ना, ना मानने वाले भी मालिक को मानेंगे, ईश्वर को मानेंगे, जिनको भी आप जिनके प्रति भक्ति भाव है आपका, है ना। तो वो चीज़ 3 सप्ताह में एक चीज़ आपके साथ होगी, आपको बैठे बैठे महक आनी, स्पेशली रोज़ की महक, गुलाब की महक आपको आएगी, है ना। एक खुशबू फील होनी, थोड़ा सा एक थर्ड आई चक्र है ना, वहाँ पर राउंड राउंड सा फील होना, एक आंखें बंद करो तो एक रोशनी सी फील होनी, जैसे कोई मेरे पास है, मेरे कोई इर्द गिर्द में है। अब मैं कह रही हूँ ना, इस ऊर्जा को फील करने की कोशिश करो गाइस, सच में अंदर से कहता है ना कि इतना अच्छा फील होना आपने कि मैं क्या कहूँ, इस ऊर्जा से कनेक्ट होने की कोशिश करो। और एक 5 मिनट के लिए से सिर्फ 5 मिनट के लिए, ज़्यादा एकांत में नहीं बैठना है, ध्यान रखना इस समय में कभी भी, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपका दिल कहे कि थोड़ा आपको एकांत में बैठ जाना चाहिए, आइसोलेशन में चले जाना चाहिए, तो ये गलती कतई नहीं करना। चाहे कभी कभी बीच में उतार चढ़ाव वाला समय आ जाए, कभी परेशान हो जाओ, एकांत में नहीं बैठना है। अगर कोई आपके पास में ऐसे लोग हैं जहाँ पर अपने दिल की बात कह सकते हो, टेंशन हो तो बयां कर सकते हो, तो ऐसे रास्ते अपना लेना, लेकिन एकांत प्रिय होकर नहीं बैठना। ये समय ऐसा नहीं है ना। मैं कभी कभी कहती हूँ कि थोड़ा खुद को वक्त दे देना चाहिए, लेकिन इस समय में आप मेडिटेशन के लिए, इस समय में आप आसमान के नीचे बैठ रहे हो, आसमान से बात कर रहे हो, वो अलग बात है, वहाँ पर ये चीज़ करो आप। लेकिन दुख या गम में आकर अलग से नहीं बैठना, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। तो ये कह रही हूँ कि इस समय में आपका संकट, बहुत बड़े संकट जो है ना, वो ख़त्म होते हुए 3 सप्ताह में नजर आ रहे हैं गाइस। बाकायदा आपको जिस चीज़ का भय है ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ नहीं होगी। वो डर जो है ना कि ये तकलीफ़ मिल जाएगी, ये नुकसान हो जाएगा आपके साथ, कतई नहीं होगा। अगर मान लो तो मान लो गाइस, नहीं मानोगे तब भी होगा, लेकिन तकलीफ़ आपको नहीं मिलेगी। बिलीव रखना, बिलीव रखना, बिलीव रखना। फिर भी डर बैठ रहा है तो ऐसे मन में सोचो कि आपने मालिक के चरण पकड़ रखे हैं, फिर कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। मुझे जितना अच्छा समझाना आ रहा था मैंने समझाने की कोशिश करी है। आप टेंशन करोगे तो वो बेफालतू की टेंशन है ना। जितना हो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, कुछ भी गलत नहीं होना है, ठीक है मेरे शेर। ओके, द क्वीन ऑफ कीज हर समस्या का समाधान है ना। और ये पता है कैसे, आप जो है ना सिर्फ जरिया बन रहे हो गाइस। थोड़ा सा अगर मन में कभी कभी अहंकार जैसी चीज़ आ जाती है, या फिर ऐसा मतलब खुद को लेकर थोड़ी प्राउड वाली चीज़ आ जाती है, तो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ हो जाना मेरे खुशियों के चुंबक, ठीक है। कारण क्या है, हो सकता है मन में इस तरीके के बड़े बोल आना कभी कभी। ये जानकर नहीं करोगे आप, सुनना मेरी बात को, मैं आपको बहुत अच्छे से समझती हूँ, कहीं कहीं पर आपसे ज़्यादा। ये मेरे बड़े बोल नहीं है, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि हम टेलीपैथी कनेक्टेड हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे टैरो से पता चलता है एक्चुअल में, सही है ना जी। टैरो बता देते हैं आपके बारे में, आपके राज खोल देते हैं। तो कारण क्या है कि कभी कभी अनजाने में आपके अंदर ही मन में भाव, जैसे आप जानकर नहीं करोगे, पर हो ना, बैठे बैठा किसी चीज़ को लेकर ये मैंने किया या मुझसे द्वारा हुआ, मतलब आपको भी फील हो जाएगा कि कहीं कहीं मेरी रूह जो है वो हल्की से अहंकारी टाइप बातें कर रही है ना। और आप मालिक से प्रार्थना भी कर रहे होगे कि मालिक मैंने पहले भी बहुत भुगतान किए हैं, अनजाने में भी अगर बड़ा बोल दिया गया है ना, तो मैंने बहुत भुगतान किए हैं, अब मुझे कोई भुगतान ना करना पड़े। बिल्कुल, आपने जब कभी भी, आपकी समस्या का समाधान यही है कि आपको ये चीज़ जब भी मन में हाईलाइट होती है ना, कोई अहंकार वाली चीज़ या कोई ऐसे बड़े बोल वाली चीज़ अनजाने में, जानकर नहीं बोलते, मैं फिर से कह रही हूँ आपसे, अनजाने में मन में चलता है, तब वहाँ पर मालिक को जाकर कह दो कि मालिक आज अभी कभी भी मेरे मन में इस तरीके के बड़े बोल आ जाते हैं, आप मुझे माफ़ करना। आप मेरी रूह को जानते हो, आत्मा को जानते हो, मैं चाह कर भी या अनजाने में भी ऐसा गलत नहीं कह सकती। बिना गलती के मैंने पहले भी भुगतान किया है, अब मुझसे कोई गलती ना हो, मन कर्म वचन आत्मा किसी भी प्रकार से मुझसे गलती ना हो,
ये करना है आपने। दूसरी बात, कीज, क्वीन ऑफ कीज की एनर्जी है जो आपको, जैसी टॉपिक है रीडिंग का कि आपको संकट से बाहर निकालने में आपको यूनिवर्स जो है वो सबके सामने पेश करेंगे। यानी इन 3 सप्ताह के भीतर भीतर कोई ऐसा एक्शन लेने वाला मोड आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा जो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। और यूँ समझ लो वो एक चाबी की तरह काम करेगा जो आपकी लाइफ के पैटर्न को बदलने और उस नेगेटिविटी के दरवाजे को हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए बंद करने में इतना कारगर साबित होगा कि उसके बाद से आपकी लाइफ पलट जाएगी। जैसे तख्ता पलट होता है ना, बिल्कुल, है ना, एकदम बिल्कुल एक समय ऐसा आता है जहाँ पर सारी स्थितियाँ एक ही बारी में बदलती है, बहुत बड़े दुख को ख़त्म करने में ये वो पॉइंट बनेगा गाइस। तो 3 सप्ताह बेहद ज़्यादा ज़रूरी है आपका पॉजिटिव रहना, आपका खुद के लिए सकारात्मक सोचना। कोई ऐसी अगर मुसीबत आपको लग रही है, ऐसा संकट आपको लग रहा है जिससे आप पूरी लाइफ कभी भी नहीं उबर सकते, इन 3 सप्ताह में उबर सकते हो। अगर आप में इतनी पॉजिटिविटी है, आप में इतना मालिक के प्रति आस्था है, तो आपको वो चाबी 100% मालिक की तरफ से मिलेगी जो आपके दुख को ख़त्म करती है। 3 सप्ताह के अंदर अंदर कह रही हूँ, 1 महीना भी नहीं लगेगा। इतना पॉजिटिव रहना, इतना पॉजिटिव रहना। अब रीडिंग हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से काम करेगी, पर मैं आपको यही कह रही हूँ मेरे शेर कि दिल से इसे एक्सेप्ट कर लो, इस एनर्जी को कैच कर लो, ये एनर्जी मेरी है। तो कोई भी बड़ा दुख होगा वो कट कर रहेगा। 1-2 दिन 4-5 दिन आगे पीछे उससे मतलब नहीं, दुख खत्म होने से मतलब है। समझ में आ रही है ना बात? स्ट्रैटेजी को कभी कभी समझने की कोशिश करो। ओके ओके, देखो 3 सप्ताह में मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई शिफ्ट होगा गाइस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोई शिफ्ट होगा 3 सप्ताह में। कोई किसी ऐसी चीज़ से गाइस, देखो थोड़ा लुकआउट आपका होना चाहिए। अब ये नहीं कहना कि 3 सप्ताह में कोई बुरी घटना घटित होगी, बुरी घटना तो कतई घटित नहीं होगी, पर शिफ्ट हो जाना कहीं पर ये होगा 100%। देखो एक चीज़ ये भी हो सकती है, कई बार ऐसा होता है ना कि आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन आप जा ही नहीं पाते। आप में या तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या फिर एक कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो सच कहो ना, वो बुरा मत मानना, कंफर्ट जोन किसी इंसान के लिए वो बीड़ी का काम करता है जो उसे कभी भी उड़ने नहीं देता लाइफ में। एक पंछी होता ना, वो अपने कंफर्ट जोन में रहेगा ना, तो मान कर चलो कि उसके पंख है या ना है एक बराबर है। और स्थितियाँ जब किसी इंसान में की लाइफ में ऐसी बनती है ना कि उनको जोन से बाहर निकलना पड़ता है, उनको ऐसा लगता है उनकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख है, पर उनको ये नहीं समझ में आता कि वो दुख उनको क्या सिखा रहा, उड़ना सिखा रहा है उनको। अब ये लुकआउट आपका, ये दृष्टिकोण आपका है कि आप उस स्थिति को कैसे भापो, कैसे समझो। मैं कैसे समझाऊँ आपको गाइस, पता है थोड़ा सा हिम्मत और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है, फिर आपके लिए वो चीज़ें दुख है या ना है एक बराबर हो जाती है। अगर आप चाहो तो दुख को खुद पर हावी कर लो, आप चाहो तो उस स्थिति को खुद पर हावी कर लो, और सीखते 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 इंसान सीख जाता है। हर किसी में बुद्धि होती है ना। एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, वरना सीख जाओगे। आप ऐसा सीखोगे कि कभी भी किसी भी प्रकार का दुख आपको बांधे नहीं रखेगा, है ना। थोड़ा सा जैसे कभी कभी खुद में ही बदलाव की आवश्यकता होती है, और वो कर लिया ना तो आप पर कोई किसी प्रकार का दुख ही नहीं है। समझो आप इस बात को। यहाँ पर कहा जा रहा है 3 सप्ताह के अंदर अंदर, टाइम पीरियड भी आ गया, 17 दिन ही बता रहे हैं यहाँ पर, तो एक शिफ्ट बताया जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका पहुँचना, पर पहुँचोगे, ठीक है। पर ये गलत वे में नहीं होगा, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, हो सकता है आप मकान परचेज कर लो, है ना, या फिर अचानक सडन कोई स्थिति ऐसी बनेगी, पर अच्छे वे में बनेगी जो आगे चलकर आपको लाभ पहुंचाएगी। कारण क्या है, सुबह से उठी हूँ ना, एक ही वर्ड मुझे बार बार दिख रहा है, लाभ 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 लाभ, है ना। तो ये चीज़ आपके साथ होकर रहेगी, मुझे ये पता, मेरी इंट्यूशन भी कह रही है ना। तो किसी भी बात को लेकर डर मत पालना। मान लो सडन ट्रैवल की संभावना बन जाए, ट्रैवल की संभावना भी बनेगी सडन, लेकिन एक चीज़ तो है,
अब जहाँ अभी रह रहे हो ना, वहाँ से थोड़े दिन के लिए हो सकता है या हमेशा के लिए हो सकता है, एक शिफ्ट आपका होगा, पर होगा 3 सप्ताह के भीतर भीतर होगा, पर हो जाएगा। मुझे 17 दिन ही लग रहे हैं, 17 से 18 20 दिन भी नहीं लग रहे मुझे। इतना बड़ा ट्रांसफ़र के बारे में बताया जा रहा है गाइस। और ये एक नई शुरुआत की तरफ बहुत सीधा सीधा संकेत है, और इससे आपकी गाड़ी जो है लाइफ की, वो ऑन ट्रैक पर आ जाएगी गाइस, फिर पकड़ेगी ये स्पीड। यानी ये इतना बड़ा परिवर्तन होगा गाइस, और सडन होगा। सडन क्यों होगा? क्योंकि अभी भी इस समय में भी नंबर 5 की एनर्जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत प्रभाव रखे हुए है, और डायरेक्टली इनडायरेक्ट, और नंबर 7 की एनर्जी साथ चल रही है, और नंबर 7 की एनर्जी आपको कहीं से हटाती है। समझ रहे हो ना? अगर अभी आपको ऐसा लगता है समय थोड़ा मिस्ट्री टाइप बना हुआ है, थोड़ा इस तरीके का कि कभी उलझन दे रहा है, कभी सुलझा रहा है, कभी किसी इंसान का व्यवहार समझ में आ रहा, कभी नहीं आ रहा, कभी खुद को लेकर एनर्जी समझ में आती है, कभी नहीं आती, खुद को लेकर भी है ना? कभी लगता है समय अच्छा चल रहा है, कभी इस तरीके का, मतलब 10 तरीके के अगर मन में ऊट पटांग, है ना, ख्याल आते हैं। 5 जन्म की कर्मा की बातें दिमाग में आती है, अपने फ्यूचर को जानने से संबंधित बातें दिमाग में आती है, अंतरिक्ष को लेकर हो गया, ब्रह्मांड को लेकर हो गया, मतलब इस तरीके की गहनता से खोजी बनते हैं ना। वैसे अगर खोजी बनने की अगर दिमाग में चीज़ें चल रही है ना, तो फिर ये पक्का है गाइस कि आपका एक किसी चीज़, जगह, स्थान से हटना ये है ना। ये चीज़ तो होगी, सडन होगी, क्योंकि ये चीज़ आपको भले एक समय के लिए थोड़ा सा ऐसा लगे। मैं स्थान की बात कर रही हूँ, समझना, है ना, स्थान की बात कर रही हूँ, क्योंकि ट्रैवल का भी मैंने बताया आपको, ट्रैवल की भी संभावना है, ये भी होगा आपके। पर क्या है, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, ये आपके संकट को दूर करने के लिए होगा। हो सकता है बिजनेस की कोई ट्रिप हो जाए, है ना, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा होने वाला है जिससे आपके आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला इतना बड़ा पॉइंट बनेगा, क्योंकि ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आ गई यहाँ पर। तो ये किसी प्रकार से दिल ना दुखाने वाली स्थिति आगे चलकर, है ना, कभी भी आपको दुख ना पहुंचाने वाली स्थिति, उसके बारे में बात करता है। आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं है, ये दिमाग में रखना। अगर मन में बार बार लगातार कंटिन्यू में एक चीज जा रही है, किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का नुकसान, लॉस, इसके बारे में लग रहा है, मत परेशान हो, मत परेशान हो। ऐसे कुछ भी चीज नहीं होगी। लॉस होने से पहले उस स्थिति से आप बाहर आ जाओगे। क्या कह रही हूँ? जैसे कहा ना, शिफ्ट, ये कहा जा रहा है लॉस होने से पहले आप उस स्थिति से बाहर आ जाओगे, और आप कहोगे मालिक ने बाल बाल बचाया आपको। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे, ये होगा आपके साथ। बस एक चीज का ख्याल रखना मेरे शेर, जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। अभी जब रीडिंग आप देख रहे हो ना, उससे 2 महीना पक्का मान कर चलो, है ना बेटा। बाहर जा रहे हो, आपने शांति पूर्वक जाना है। अगर मानो आप ऑफिस जा रहे हो, अपने कोई काम जा रहे हो, अपने कहीं पर लेट हो जाए तो लेट हो जाए, देरी हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, है ना, आपको सुनना ही पड़ेगा। समझो? पर जल्दबाजी नहीं करनी है। गाड़ी चला रहे हो, आराम से प्रेम पूर्वक ध्यान से, है ना। तो जल्दबाजी ना करके काम करना है आपने। तो ये है, किसी के साथ बहसबाजी नहीं करनी है। कहीं किसी के साथ अगर उलझना हो जाए, छोटी से छोटी बात मैं शॉर्टकट में कहकर बात करके विवाद से फ्री हो जाना आपने, ठीक है। ओके, द किंग ऑफ फोर्सेस। ओके गाइस, आपकी बुद्धि देखो, मतलब जिस समय जिस तरीके से चलनी हो ना, मतलब आपके पता है, हुनर ना उठ उठ कर बाहर आएंगे, और आपकी योजनाएं 3 सप्ताह में बहुत काम करेंगी, और आपको खुद को भी ऐसा लगे। देखो, योजनाएं तो कह सकते हैं मालिक की चलेगी गाइस, लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें हैं ना, वो सच में प्लान के मुताबिक चलने वाली है। सच कह रही हूँ। मतलब जब मैजिशियन वाली एनर्जी में आ जाओगे, जहाँ पर पेंटिकल हो गई, बैंड्स हो गई, स्वॉर्ड्स हो गया, कप्स हो गए, सारी एनर्जी काबू में आती है। यानी आपको खुद को
उतना अपनी लाइफ का एक कंट्रोलर जो है वो डिवाइन बना देंगे गाइस। देखो, आप में फुर्ती स्फूर्ति आएगी, आप में आलस बिल्कुल खत्म होगा इन 3 सप्ताह में, देख लेना। ठीक है, आपकी बुद्धि इतनी शार्प चलनी, पता है, मतलब कोई आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, कोई आपको किसी जाल में फंसाने की कोशिश करा, फंस ना पाओ, है ना। आप अपने इमोशंस को, अगर मान लो किसी के लिए गुस्सा है ना, तो थोड़ा अजीब व्यवहार आपका देखने को मिलेगा। आप में पारदर्शिता देखने को नहीं मिलेगी। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, ये मुझे आपकी पर्सनालिटी में ऐसा पहली बार नज़र आ रहा है, सच्ची कह रही हूँ। अभी तक की रीडिंग में, जब से रीडिंग करनी स्टार्ट करी ना, तब से पहली बार ऐसा है आपके व्यवहार में, ये चीज़ मुझे देखने को मिल रही है इन 3 सप्ताह में। आपके व्यक्तित्व में ये परिवर्तन, कि अगर गुस्सा भी आएगा ना, आप उसे हाव भाव में नहीं लेकर आ रहे हो, मतलब किसी को सतर्क नहीं करो। ये कहाँ पर करो पता है? जहाँ पर इसकी आवश्यकता है, जहाँ से आप संकट से बच निकलो, जहाँ पर कोई आपको छल ना पाए। आप कंफ्यूज करने वाले हो, आपको लोगों ने कंफ्यूज किया, अब आप कंफ्यूज कर रहे हो अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से, क्योंकि लोगों को पता आपके व्यवहार में पारदर्शिता है, और ये किसी को देखने को नहीं मिलेगी। ये कमाल है गाइस, इतनी, एक कहते हैं, बुरा मत मानना, पर कहीं कहीं पर किन्हीं जगह पर चालाकी वाले दिमाग की आवश्यकता होती है, वो आप में थी ही नहीं, है ना, आप में थी ही नहीं। ये चीज़ अजीब सी आपको इस सप्ताह में, 3 सप्ताह में देखने को मिलेगी। 3 सप्ताह की ऊर्जा आपकी इस तरीके की रहने वाली है, जहाँ पर परिवर्तन को भी एक्सेप्ट करने वाली बात, और ये करोगे आप, क्योंकि कंफर्ट जोन से आपको समय बाहर निकालेगा, और इस चीज़ को आप समझोगे कि इस स्थिति से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये जैसे कहा ना शिफ्ट, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, और उसके लिए आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी आत्मा अलाइन होकर आपको एग्री कर दे, आपको यस कर दे कि अब इस सिचुएशन में अटक कर रहेंगे तो लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर लाइफ को बदलना, अगर लाइफ के पैटर्न को बदलना है, वरना ये समय निकल जाएगा और बाद में काश के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये चीज़ आपको इन 3 सप्ताह में समझ में आएगी, ये यूनिवर्स समझाएंगे आपको, क्योंकि आपकी ऊर्जा सीधी यूनिवर्स से कनेक्ट होगी। आपका पर्पल कलर पहनने की तरफ ध्यान जाएगा, या फिर पर्पल कलर ज़्यादा दिखेगा आपको। आपके 7 चक्र पर आपको कुछ फील होना, है ना, जैसे किसी ने सहलाया हो आपको, जैसे स्टार्टिंग में ही कहा, खुशबू आना, स्मेल आना, मतलब एक अच्छी महक आना आपको, ये होगा आपके साथ, है ना। आपको ऐसा लगेगा आपके सर पर किसी ने हाथ रखा, आपके सर पर ना खुजली हो हल्की हल्की सी, मतलब एक गुदगुदी सी कहते हैं ना, सहलाए जैसे, ऐसे आपको फील होनी, थोड़ा वहाँ पर 7 चक्र पर ना फड़कना, ऐसा चीज़ भी आपको फील होगी, है ना। और जैसे कहा आज्ञा चक्र पर राउंड राउंड सा फील होना, ये चीज़ें आपको फील होगी गाइस। तो बड़े बदलावों की तरफ आपकी लाइफ बढ़ चली है गाइस, बिल्कुल भी परेशान मत हो। समय सच में बदल गया गाइस आपका, जिस तरीके से बदलना था, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा कमाल का है। पर ये 3 सप्ताह में ज़्यादा समय खींच नहीं रहा है, एक्चुअल में बात इस समय यही है कि 3 सप्ताह में एक ऐसी नींव को रख दिया जाएगा कि उसके बाद में ये नेगेटिविटी के पैटर्न्स बार बार दोहरा रहे हैं ना, उनको ऐसा लॉक लग जाना कि कभी भी आपको नुकसान ना पहुंचाया जाए, है ना, या कभी भी आपकी लाइफ में गलत ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, ये होगा। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड ये देखो, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी बना रहे, विक्ट्री है गाइस ये, है ना। हर प्रकार की नकारात्मकता का भस्म हो जाना, यूनिवर्स का आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली साथ देना। ये देखो कि आपको इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए, जैसे कहा अभी कि आपको एक खुशबू आएगी, यानी वो ऊर्जा आपके इर्द गिर्द में है। ये यूँ समझ लो, यूनिवर्स किसी न किसी रूप में आपके इर्द गिर्द में है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत देने के लिए एक दस्तक हो रही है, एक बेटा यही समय है। अगर इस सिचुएशन से बाहर निकल गए तो निकल गए, आपको एक पुकार, एक आपको एक आवाज़, एक हाथ दिया जा रहा है कि बेटा इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए यही मौका है ना। तो आ जाओ बाहर और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करो। ये देखो, कंफर्ट जोन में बिल्कुल मत रहना, जीत जाओगे गाइस। आपको वो लाइट मिल जाएगी, वो आत्मविश्वास मिल जाएगा, आप अपनी ऊर्जा से भी पहचान पाओगे, अपनी ऊर्जा को समझ पाओगे कि अरे मालिक सच में, क्योंकि ये जो समय बन रहा है ना, स्पेशली अब
जून का आ रहा है, जुलाई का है। ये समय ऐसा है गाइस कि मतलब एक तो संयोग इस तरीके का बनना, और एक इस तरीके से मालिक का खुद का आपकी लाइफ में हस्तक्षेप करके आपको इस स्थिति से बाहर निकालना, संकट से बाहर निकालना, कि जैसे आप मालिक के इस इशारे को समझ लेते हो और आप इसे एक्सेप्ट करते हो विचार को, है ना। आप खुद कहोगे जैसे हो ना कि आप कहीं खड़े हो, इसे मैं इस तरीके से समझो। एक वीडियो देखा था मैंने कि एक बंदा खड़ा होता है बस स्टैंड के पास, ऐसा कहीं पर खड़ा होता है ना। वो खड़ा है और एकदम अचानक से गाय उनके पास आ जाती है और वो एकदम पीछे हो जाता है ना, और गाय आगे चली जाती है और वहाँ से दीवार जो है ना ऊपर से वो नीचे आके गिर जाती है, यानी बाल बाल किसी बच्चे का बचना। आप उस स्थिति से बचोगे गाइस, और ये स्थिति आपको एक बड़े पैटर्न जो बार बार दोहरा रही है ना, उससे भी निजात दिलाने में मदद करेगी। आपको यही कह रही हूँ कि ईश्वर को फील करोगे आप कि मालिक मेरे साथ है, उन्होंने मुझे संकट से बचाया है ना। और आपके भक्ति भाव, आपका प्रेम भाव मालिक के प्रति और बढ़ेगा। आप समझ रहे हो, इस बात को समझो गाइस, इस बात को समझो। मैं इसे और नहीं समझाऊंगी, देखना, क्योंकि ये अलग ही बात है और ये आत्मा ही आत्मा को पहचानती है। आत्मा ही आत्मा की ये कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ, वो फील करती है ना। मैंने बहुतों बार कहा था मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन कर लो। जिन जिन बच्चों ने मेडिटेशन किया है ना, वो चमत्कार 100% देखेंगे, देखना, है ना, 100% देखेंगे। क्योंकि समय को व्यर्थ करना व्यर्थ है। अगर किया है तो बहुत अच्छा है, ये सुकून से और बड़ी सरलता के साथ चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, है ना। और जिन्होंने नहीं किया है, अभी भी कह रही हूँ, वक्त है। अगर वक्त को बदलना चाहते हो तो थोड़ा सा खुद को समय दे दो और थोड़ा 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। 5 मिनट के लिए ही खुद को खंगालने की कोशिश करो, मुझ में क्या हुनर है ना। एक जो खिड़की खुलती है ना थोड़ी देर के लिए, कि जहाँ पर फटाक से भाग करना उस रास्ते को पार किया जा सकता है, या उस दरवाजे, उस वो मौका जो मिलता है ना, उसे हम उसका लाभ उठा सकते हैं, वो करना चाहिए, है ना। वक्त बार बार आपको मौका नहीं देगा, ये याद रखना, ठीक है। मैं इस वजह से इस तरीके से समझा रही हूँ गाइस कि ऐसी स्थितियाँ बहुत कम बनती है। और अगर ऐसी स्थिति में इंसान सोचे ना आज नहीं कल, आज नहीं कल, फिर मतलब नहीं है ना। फिर कल का भी नहीं सोचना चाहिए कि कल हो जाएगा। ओके, देखो ये है मून की एनर्जी आ गई ना। एक्चुअल में लाइफ है ना, आपकी लाइफ को फाइनल टच दे रही है। सच्ची में, सच्ची में। मालिक की स्ट्रेटेजी का एक बात बताऊं, हमें क्या लगता है कि हम पकड़ सकते हैं मालिक की स्ट्रेटेजी क्या है ना। रीडिंग में जितनी आ रही उतनी भी नहीं है, मतलब उतनी नहीं है, सॉरी, उतनी नहीं है, उससे तो कईयों गुना ज़्यादा आगे है। हम पहुंच ही नहीं सकते, हमारी हदें नहीं है जी कि हम पहुंच पाए, हम समझ पाए कि क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर स्थितियाँ इस तरीके की बनी हुई हैं तो ये चीज़ होगी, है ना। और उसमें कहीं कहीं पर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ ये चीज़ें बराबर इस रास्ते पर जा रही है तो ये चीज़ें होनी तय है। उस आधार पर प्रेडिक्शन बनती है। और यहाँ पर वही चीज़ है गाइस, आगे भी और भी कुछ स्ट्रेटजी आपके लिए है मालिक की, यहाँ पर ये बताई जा रही है, जो समय के साथ साथ खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाएगी। उसको लेकर टेंशन मत करना। एक बात कही थी आपको कि मून की एनर्जी का प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा दिखता है। मून की एनर्जी आपको प्रभावित करेगी, लेकिन बड़े सौम्य तरीके से, शुभता के साथ। देखो कई बार होता है हमें किन्हीं चीज़ों का उपाय करना होता है, कई बार होता है हमें किन्हीं चीज़ों का उपाय अब नहीं करना होता है ना। आपके साथ वो चीज़ है, अब नहीं करना है। अब जैसे बैठे बैठाए थाली परोस कर आना, ये मैंने दूसरी बार कहा इन दिनों में, कि बैठे बैठे थाली परोस कर आना, पर उसका स्वाद चखना वो आप पर डिपेंड करता है। अब ये क्या है, ये खुद जी लेना। जब सिचुएशन आपके लिए ऐसी बनकर आती है, मालिक आपके लिए कुछ ऐसी तैयारियां करता है ना, तब देख लेना गाइस कि मैंने क्या कहा। और जब ये स्थिति आपकी लाइफ में बनेगी ना, मैं श्योर हूँ
कि उस टाइम आपको मेरी ये बात याद आएगी कि थाली परोस कर वाकई में मालिक ने दी है मुझे। हाँ, एक्चुअल में रिवॉर्ड के हकदार हो गाइस, आप किन्हीं खुशियों के ब्लेसिंग को वाकई में डिजर्व करते हो। और समय ये चीज़ों को समझता है गाइस, हम इंसान अगर इन बातों को समझते हैं तो मालिक है। हाँ, उनकी नज़रों में हम बहुत प्यारे और बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, चाहे हम कितने ही सालों के क्यों ना हो जाए, 100 साल, 200, 5,000 साल के भी हो जाए ना, उनके सामने हम छोटे बच्चे ही होंगे, है ना। तो मालिक की नज़रों में ना आप डिज़र्व करते हो ब्लेसिंग, हैप्पीनेस। तो ये एनर्जी बड़ी शुभता के साथ आपकी लाइफ में आ रही है, जो मौके लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, आपकी नाराज़गी को दूर करने के लिए। हाँ, 3 सप्ताह में आपकी किसी इंसान के साथ बातचीत होगी गाइस, कम्युनिकेशन होगा। 3 सप्ताह भी नहीं कहा जा सकता है यहाँ पर बातचीत के लिए। देखो, मैंने अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग समय बताया। शिफ्ट के लिए, ट्रैवल के लिए मैंने 17 दिन बताए हैं, है ना। और कोई बड़ी तकलीफ को ख़त्म होने के लिए 3 सप्ताह बताए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत होगी गाइस। 3 सप्ताह के भीतर भीतर आपकी किसी इंसान के साथ बातचीत होने वाली है गाइस। कोई महत्वपूर्ण कॉन्वर्जेशन आपकी होगी और जिसकी वजह से हो सकता है कोई समस्या का समाधान मिल जाए, पर ये होगा। तो किसी भी महत्वपूर्ण इंसान से बात हो ना, तो बातचीत करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है आपको, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक। लेकिन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत होगी और उससे आपकी समस्या का समाधान निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। हो सकता है कोई आपकी हेल्प कर दे, है ना, ये हो सकता है। ओके, आर्क एंजल माइकल गाइस, देखो इनका आना ही रीडिंग में चमत्कार से कम नहीं है। मैं सच्चे कह रही हूँ गाइस, आप आर्क एंजल माइकल को कभी हो सकता है इनको प्रणाम नहीं किया है, कभी इनका नाम नहीं लिया, या हो सकता है आपको इनके बारे में पता भी नहीं हो, पर ये आपको आपको रक्षा करते हैं, है ना, आपकी रक्षा करते हैं गाइस, आपका ध्यान रखते हैं। और किसी बड़ी नकारात्मकता से इन्होंने आपको बचाया है। मे भी हो सकता है अभी बीते समय में, ये पास्ट की एनर्जी के बारे में बता रही हूँ, कि कहीं पर आपको चोट लगते लगते बची है, जहाँ पर आपको पूरा श्योर थे आप कि कोई बड़ी चोट आपको लगेगी, पर चोट लगते लगते आप ऐसे बचे हो कि आपको खुद को भी एहसास नहीं है कि ये ऐसे बच कैसे गए। ये चीज़ हुई है आपके साथ, 100% हुई है, किन्हीं के साथ तो हुई है, कि जहाँ पर मालिक ने बता भी दिया है कि वो आपके साथ है, वो आर्कएंजल माइकल ने आपको बचाया है ना। आर्कएंजल माइकल ने आपको एक ब्लैक मैजिक से भी छुटकारा दिलाया गाइस। वो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाते हैं। कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा, किन्हीं व्यूवर्स के साथ ऐसा होता है, अजीब सी ऊर्जा का एहसास होना, मीन्स नेगेटिव ऊर्जा का। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहती हूँ। थोड़ा डरना, अकेले में बैठे हुए तो वहाँ पर भी डर लगना, या कहीं बाहर जाके आ रहे हो तो वहाँ पर भी थोड़ी नेगेटिविटी या नेगेटिव ऊर्जा को लेकर डर रहना, सुनसान जगह पर वगैरह या कहीं पर भी ऐसे, है ना। आपको मालिक ने बचाया और हमेशा बचाते आए हैं, और ब्लैक मैजिक से भी आपको छुटकारा दिलाया है, ये मानकर चलो गाइस। और ऐसे लोगों से आपको दूर किया है जो लोग आपके काम के नहीं हैं, जहाँ पर वो किसी न किसी प्रकार से ना, या तो नज़र दोष लगा रहे हैं आप पर, या आपके लिए गलत सोचते हैं, आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर किया है, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस को मेंटेन करवाया है, ताकि आप अपनी लाइफ की खुशी को जी पाओ और आपकी खुशियों पर उनकी नज़र ना पहुँचे। तो आर्कएंजल माइकल आपको बहुत प्यार से संभाल रहे हैं, आपको रक्षा कर रहे हैं, और आपकी ये प्रॉब्लम जो है ना अभी आपके सामने, उससे भी आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जजमेंट आपकी फेवर में है ना। और अब नंबर 12 की एनर्जी जो यही कहती है कि दुख को पूरी तरीके से ख़त्म करने का समय आ गया है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, और अब ऐसा कोई भी परिवर्तन आपकी लाइफ में शेष नहीं रहा है जो सडन हो, आपको दुख पहुंचा दे, आपको तकलीफ दे देवे।
अब तो ये होगा कि आपकी लाइफ की जो तकलीफ है उसे कैसे ख़त्म किया जाना है, आपकी लाइफ की तकलीफ को ख़त्म करके आपको कैसे सुख दिया जाना है, वो वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, है ना। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगर आप बैठे हुए हो, आपको स्मेल आ रही है, महक आ रही है, तो खुश रहने की कोशिश करना, उठकर 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लेना या फिर मालिक को धन्यवाद करना। ठीक है, ये भी हो सकता है 3 से 5 बजे के बीच सुबह के टाइम अचानक आपकी नींद खुलेगी, तब आप जिनको भी मानते हो ना उनको धन्यवाद करना कि मेरा साथ देने के लिए, मुझे रास्ता दिखाने के लिए, मेरी लाइफ में अच्छे परिवर्तन लेकर आने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ठीक है, ये कहा करो। ठीक है, वाटर वाली अफर्मेशन करना, जितना हो इस समय में सकारात्मकता अपने लाइफ में लेकर आने की कोशिश करना। ठीक है, घर में सीलन आ रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश करना, ताकि जो काम स्मूथली बन रहे हैं, जो संकट स्मूथली ख़त्म हो रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो अगर सीलन आ रही है तो सीलन को रोकने की कोशिश करना, उसे ठीक करवाने की कोशिश करना। नल टपक रहा हो तो उसे ठीक करने की कोशिश करना, ताकि तबीयत पर इफ़ेक्ट ना आए, तबीयत जो है बहाना ना बनाए, है ना। मतलब इस समय में मैं नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हावी हो। जो चीज़ें स्मूथ होना लिखा हुआ, सरलता से होना लिखा हुआ, वो सरलता से ही हो और होती जाए। ठीक है, जो जो गाइडेंस आई है उनका प्लीज़ ख्याल रखना। बाकी सब कुछ चीज़ें आपकी फेवर में आपको सामने से दिख जाएगी। ठीक है ना, मालिक पर बिलीव रखना। और एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना मेरे शेर, कंफर्टेबल जोन कभी भी अमृत का काम नहीं करता। ठीक है। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।